शादियों का सीजन चल रहा है। लोग ना सिर्फ पहली बल्कि दूसरी तीसरी शादियां भी तवातुर से कर रहे हैं। जहां किसी मर्द ने दूसरी शादी की, वहां हाथ में कुल्हाड़े और हथौड़े लेकर एक माफिया मैदान में आ जाता है और इतना घसीटा किया जाता है कि बंदा हया वाला हो तो चंद दिन में गोशा नशीन हो जाता है, और अगर मुंह को मल ले तब भी कुछ साल सुकून से रह लेता है। लेकिन दुनिया इसका जीना हराम किए रखने की भरपूर कोशिश में रहती है। यहाँ दूसरी शादी की वजूहात पर कुछ रोशनी डालते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाऊं तो मुझे मुकम्मल तौर पर मजलूम औरतें खाल खाल ही नजर आती हैं, जिनके साथ वाकई में ज्यादती हुई हो। वरना मर्द की दूसरी शादी का सबसे बड़ा सबब इसकी अपनी पहली बीवी ही होती है। आज जाए इन बीवियों की अक़साम पर नजर डालते हैं। नंबर 1, ये बीवियों की बीमार किस्म होती है। शादी के पहले दिन से इनकी बीमारियां शुरू होती हैं, जो उस दिन तक कायम रहती हैं जब तक मर्द दूसरी का बंदोबस्त नहीं कर लेता। सर इनका 24 घंटे बंधा रहेगा। दुनिया जहान की हर बीमारी इनमें पाई जाएगी। यूं समझिए बीमारी की चलती फिरती दुकान। आए रोज दवाइयां ले लेकर मर्द आजिज हो जाएगा। ऊपर से मुसीबत ये, अगर कोई बच्चा हो गया तो इस बच्चे को भी रोज बीमार कर लिया। इनकी बीमारियों में भी इजाफा, कभी माँ बीमार कभी बच्चा, कपड़े नहीं धुले बीमारी, कोई चीज नहीं मिल रही बीमारी, खाना नहीं पकाना बीमारी। इससे पहले कि बंदा अपनी जिंदगी से आजिज हो, इस बंदे को कोई खैर खा दूसरी शादी का मशवरा दे देता है, और जैसे ही वो दूसरी शादी करता है बीवी की सारी बीमारी भक्त से उड़ जाती है और मयान में तलवार निकाल कर आ जाती है, और शोहर जो इसको दवाई दिलवाने आता है हैरान और परेशान वापस भाग जाते हैं। नंबर 2, ये औरतें वो लापरवाह किस्म की औरतें होती हैं जो खुद ही फर्ज कर लेती हैं कि हमारा शौहर बस अब हमारा और हम हुस्न की देवियां, हमारे अलावा ये कहीं और देखेगा ही नहीं। तो ये भी हम औरतों की संगीन भूल है और कुछ नहीं। मर्द तकरीबन हुस्न परस्त साबित होता है, लिहाजा हुस्न बीवी के अलावा जहां भी नजर आए सराहेंगे जरूर। लिहाजा बीवियों को चाहिए कि अपना खातिर खा ख्याल रखा करें। एक दिन सुबह ही सुबह दरवाजे पर बेल हुई। मैंने जाकर पूछा कौन? आवाज आई, बाजी मैं मन्नो। मुझे याद आ गया हमसाई है। मैंने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होगी। शक्ल तो बस ठीक, लेकिन आवाज बड़ी खूबसूरत लोचदार। खनखनाते हुए लहजे में बोली, भाईजान घर पर हैं? मैंने पूछा जी क्या काम है? बोली हम यहाँ नए आए हैं, जगह का सही पता नहीं। भाईजान हमें अपने साथ हॉस्पिटल ड्रॉप कर दे, मेहरबानी होगी। वैसे भी रोज तो उनकी गाड़ी शहर जाती है। औरत का फ्रैंक अंदाज थोड़ा सा खटक रहा था। मैंने वहम समझा। अंदर जब आई शौहर हिम्मत अनगोश इश्तियाक से पूछा, मनाहिल क्या कह रही थी? मैंने पूछा कौन मनाहिल? कहता वो हमसाई। मैंने तीखी नजर डाली और चबाते हुए लहजे में कहा, इसका नाम मन्नो है, मनाहिल नहीं। आगे से बोले, पूरा नाम मनाहिल होगा ना, जैसे मन माइल में भी तो मन्नो मनाहिल थी ना। मैंने माथे में 2-4 शख्स से बल डाल कर कहा, मन्नो है या मनाहिल? इसके शौहर को जाते वक्त अस्पताल का रास्ता बता देना, खबरदार जो इनको गाड़ी में साथ लेकर गए। दिल में सोचा काश ये देख भी लेता मन्नो को, अब पता नहीं आवाज से कितने मुजस्सम तराशेगा। नंबर 3, इस टाइप की औरतें शौहर के लिए ज्यादा परेशानी का सबब होती हैं। ये जरूरत से ज्यादा इबादत गुजार होती हैं और खतरनाक हद तक अनरोमांटिक। शौहर के साथ बैठकर टीवी देखना कबीरा गुनाह समझती हैं और शौहर को मुस्कुरा कर देखना अदाएं दिखाना और ओछापन समझती हैं। शौहर के लिए बनने संवरने को बाजारीपन समझती हैं और इस राय का खुल्लम खुल्ला इजहार करने से भी बाज नहीं आती। जहाँ कोई रोमांटिक खुशबाश जोड़ा देखा, सख्त नापसंदीदगी का इजहार करके शौहर को जता दिया कि मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं। शौहर बेचारा जो इस जोड़े को पसंदीदगी से देख रहा होगा, हड़बड़ा कर ना चाहते हुए सर हिलाएगा। ऐसी औरत को शौहर ना चाहते हुए भी मजहब से मुतनफर होने लग जाता है। वजह यह है कि रात को जब वो अकेला टीवी देख देख कर सो जाता है, बीवी ने 100 नफल की नियत की होती है। कभी भूल पर गजरे ले आए तो ऐसी बीवियां सख्त बदमजा होकर कहती है, कुछ तो अकल करें, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं बदकमाश औरतों की तरह गजरे पहनकर फिरूं। मर्द का डूब मरने को जी चाहेगा। बीवी को देखकर किसी दिन मूड में आकर गुनगुना उठे, तब ऐसी नजरों से देखेगी कि वो खुद ही समझ जाएगा कि अब दोज़ख मुझ पर वाजिब हो चुकी है। कभी बुला बैठे, आओ बेगम फिल्म देख लें, बहुत अच्छी मूवी है। बीवी सख्त तासुरात के साथ कहेगी, आपने खुदा को मूवी दिखाना है कि नहीं? बख्शिश कैसे करवाओगे? शौहर अगर मुंह फट हो तो सख्त बदमजा होकर कह बैठता है, खुदा अगर मुझे माफ भी कर दे तो तुम आ जाना आगे से और गवाही देना कि इसने फलां मूवी देखी, फलां गाना सुनना, इसको दोज़ख ही भेजियो अल्लाह मियां। बहरहाल ऐसे ही शौहर होते हैं जिनकी तबाही उम्र कम होती है बीवियों से, जिनकी जिंदगी से हर रंगीनी बीवियां नोच कर फेंक देती है। जो सब्र कर ले वो उधेड़ उम्री से ही आपको किसी गली कोने या पार्क में बैठे नजर आ जाते हैं।
नंबर 4, ये औरतें बज़ाहिर तो कुछ अर्सा अच्छी खासी नॉर्मल जिंदगी गुजारती हैं, प्यार, इकरार, इशार, वादे, लेकिन उस वक्त तक जब तक माँ नहीं बन जाती। बच्चे होते ही ना सिर्फ ये माँ बन जाती हैं बल्कि सिर्फ माँ ही बन जाती है। बच्चे के गिर्द सियारा बनकर घूमती रहती हैं। शौहर इस कार्रवाई को देखता रहता है और अपने लिए वक्त के इंतजार में रहता है, जो कि बीवी के पास होता नहीं। ड्रेसिंग पर दवाइयाँ, पैम्पर, जावेद घूटी, हमदर्द घूटी, अर्केशीरी जॉनसन की प्रोडक्ट्स, ये टॉनिक वो टॉनिक देख देख कर याद कर लेता है, क्योंकि सामने 24 घंटे यही कुछ होता है। बीवी बात भी करे तो बच्चे की ही होगी। सोते बच्चा, जागते बच्चा। ये शौहर अपनी अहमियत दिखाने का हर तरीका कर गुजरता है, लेकिन बीवी की जूती को भी परवाह नहीं होती, क्योंकि इसका ऑर्बिट, इसका बच्चा जो होता है, रात को अक्सर बच्चे के साथ सो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी परेशानी बच्चे का पेट खराब है, सबसे बड़ी खुशी बच्चे का पेट ठीक है। अगर ये तरीकाकार बच्चे के बड़े होने के बाद खत्म हो जाए तब तो ठीक, मर्द भी मुतमईन हो जाता है। ऐसी औरतों के शौहर दूसरी शादियां इसलिए करते हैं कि बीवी बच्चे आपस में ही खुश रहते हैं। वो बाप, ड्राइवर, मालिक, प्लम्बर, मैकेनिक, एटीएम, बैंक सब होता, लेकिन एक शौहर नहीं रहता। अब आप भी अपनी अपनी छांट कर लें कि हम कौन सी लिस्ट में, और अगर इस लिस्ट में नहीं है तो मुबारक हो, आपका शौहर दूसरी शादी नहीं करेगा अगर एक ही बीवी पर कनात करने वाला हुआ तो।